मैं अक्सर कहा करता हूँ, तुम मुसलमानों से क्या लड़ सकते हो, तुम मुसलमानों के ईमान पर क्या हमला कर सकते हो। मैं कहता हूँ सुनो, तुम अपने माबूद को देखने के बाद भी माबूद के वफादार ना हो सके। हमने तो बिन देखे मुस्तफा पर जान भी लुटाई, माल भी लुटाया, अपनी इज्जतें भी लुटाई, क्यों ना लुटा दे जब हुस्न था उनका जलवा नुमा। अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे गरीब नवाज, जब नफरत की बात चली इसी अजमेर की धरती पर, हम ख्वाजा के हाथ पर ईमान लाए ना, तो किसे मानेंगे, ख्वाजा को। और जब पृथ्वीराज चौहान ने मुनाजरे का चैलेंज किया ख्वाजा गरीब नवाज को, उस वक्त सिर्फ 40 मुसलमान थे अजमेर मोहल्ला की धरती पर। ख्वाजा गरीब नवाज ने चैलेंज को कबूल किया। उससे पहले का वाकया है, मुख्तसर में सुना करके वाकया सुनाना मकसद नहीं है। बुजुर्गों की तालीम को सिर्फ सुन करके अमल करो। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, मैं फकीर आदमी हूँ, मुझसे क्या मुनाजरा करोगे, एक प्रदेश में आया हूँ, आपके मुल्क का नहीं हूँ। क्या ये मुल्क वाले इतने जालिम है कि इसको बैठने की जगह भी नहीं देंगे। उसी पर मुनाजरे की जब बात आई, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने उस वक्त के बड़े पंडित से कहा सुनो, मैं कोई मुनाजरा करने, लड़ने, झगड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो परमात्मा को राजी करने के लिए इस मुल्क में आया हूँ, और खुद मर्जी से नहीं, मुझे किसी ने भेजा है, और भेजने वाला कोई और नहीं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रियासुल जन्ना में सजदे में थे, तुरबते रसूलुल्लाह से आवाज आती है, मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो, मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। जितने मस्जिद नबवी में मोइनुद्दीन थे सब बारगाह रिसालत माम में हाजिर हुए। फिर आवाज आती नहीं, जो मेरी औलाद है मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इमाम अहमद रजा कहते हैं, कहा सुनो, अजमेर में मोहल्ला हिंदुस्तान की वो अजीम धरती है, जो शख्स हिकारत की तौर पर अजमेर को अजमेर कहता है वो गुमराह है। अजमेर को अजमेर नहीं, अजमेर शरीफ का बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम अहमद रजा का फतवा है। मेरे प्यारो, वो गरीब नवाज ने कहा मैं मुनाजरे के लिए नहीं आया हूं, एक एक बच्चे गौर से बात को सुनना। जब गरीब नवाज गए, दोनों तरफ का पक्ष लगा, बड़ी तादाद में मुशरिकीन सब आए। गरीब नवाज बैठे, उसने मुनाजरे के लिए बात शुरू किया। ख्वाजा गरीब नवाज एक बात और बता दें, हर मुनाजरे भी अलग अलग होते हैं। कहीं जवाब दे के भी दीन को बचाया, कहीं खामोश रह के भी दीन को बचाया, कहीं लड़ के भी दीन को बचाया, कहीं सर कटा के भी दीन को बचाया। तो अब ये नहीं एक बात मेरी सुन लिया वही लेकर के भाग रहे हो आप। हर माहौल के हिसाब से इस्लाम का काम चलता है। जैसा माहौल होगा वो माहौल तबीयत से नहीं शरीयत से चलता है, ये भी आप जान के रखना। अल्लाह का कोई वली ऐसा नहीं है जो शरीयत के खिलाफ काम करे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मेरे गरीब नवाज ने फिर महफिल में कहा कि भाई मैं कोई मुनाजिर नहीं हूँ, लड़ने नहीं आया हूँ, यहाँ पर तो बस आ गया हूँ, ये मुल्क से मुझे मोहब्बत है। उसने ख्वाजा गरीब नवाज से तौहीद का सवाल किया, इस्लाम का सवाल किया। गरीब नवाज जवाब नहीं दे रहे, मुस्कुरा रहे हैं। बोलो बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो मैक हो जाएगा डाउन, हम हो जाएंगे अप, यानी सलातो सलाम खड़ा हो करके पढ़ना पड़ेगा, एक एक जुमले पर बोलना। उसने सवाल पूछा, गरीब नवाज ने सिर्फ मुस्कुराया। फिर सवाल पूछा, मुस्कुराया, जवाब नहीं दे रहे। फिर सवाल पूछा, फिर मुस्कुराया। आप अपने घर में देखो, अगर घर में नहीं तो इलाके में देखना, अगर 2-3 बच्चे एक बाप के होते हैं तो एक बेटा जो होता जल्दी जवाब नहीं देता है, वो सुनता है बात को। एक जो होता सुना ही नहीं, जवाब देना शुरू, तो अम्मा पापा गए बेटे, तो पता तो चलता नहीं, बस कूद गया बीच में।
समझे। और एक बेटा जब जवाब देता है सवाल को सुन के, तो उसने कहा मेरे को आपने रोक दिया, उसको नहीं रोका। तो कहा तू बेवकूफी बात करता, वो सही बात करता है। तो एक ही घर में 3 बेटे हैं, एक को अब्बा ने रोका, दूसरे को कहा जवाब दो। तो समझ गए आप, ऐसे हालात होते हैं। कहाँ मुनाजरा करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ क्या करना है, वो हिकमत के तहत काम होता। बहरहाल जवाब नहीं दिया, गरीब नवाज मुस्कुराए। कई सवाल किया, गरीब नवाज मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद अब वो साधु गुस्से में आ गया, खड़ा हुआ, कहा मोइनुद्दीन जब तुझे सवाल का जवाब देना ही नहीं था तो आए क्यों इस महफिल में? मेरा भी वक्त बर्बाद किया, अपना भी वक्त बर्बाद किया। गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं। कहा भाई कुछ तो बोलो, खाई तुम मुस्कुरा रहे हो। पूरी मुनाजरे का आधा टाइम चला गया मुस्कुराने में, फिर मुस्कुराए गरीब नवाज। अब वो इतना गुस्से में आया कि गरीब नवाज को गाली बकना शुरू कर दिया। आपके माँ बाप को उल्टा सीधा बका, आप मुस्कुरा रहे हैं। आखिर में उसने अल्लाह की तौहीन की। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं। अब वो गुस्से में आया, कहा डरपोक आदमी, जब तुम्हें बात ही नहीं करना था तो बात बनाई क्यों थी? चलो ऐसी महफिल से। फिर भी गरीब नवाज मुस्कुराए। अब जब वो उठ के जाने लगा, पलट के फिर ख्वाजा साहब की तरफ देखा, कहा अच्छा एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दो जाते जाते। कहा क्या? अब बोले, कहा ये बताओ मैंने तुझे इतनी गाली दी, इतना उल्टा सीधा बका, फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आया मोइनुद्दीन? तुमने मेरी कोई बात का जवाब नहीं दिया, क्या फिर भी तुझे गुस्सा नहीं आया? अल्लाहु अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज अब मुस्कुरा नहीं रहे हैं, अब जवाब दिया। हाँ फरमाते पाखंडी सो, जब तू गुस्सा कर रहा था, लान तान कर रहा था, उस वक्त में तेरे सीने में ईमान की रोशनी देख रहा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हुजूर जामे मियां, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मैं तुझे जवाब देता तो कैसे देता? दुनिया तेरी जुबान देख रही थी, मैं तेरा सीधा देख रहा था। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, इतना मेरे मुर्शिद का कहना था, वो पंडित कदमों में आकर के इमाम अहमद रजा के रंग में डूब के कहने लगा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गरीब नवाज के हाथ पर हम ईमान लाए। आज भी गुस्ताखियां हो रही हैं। मेरे पास भी सैकड़ों उलमा के अवाम के फोन आए। लोगों ने कहा हजरत ये करना है, एहतजाज किया जाए, वो किया जाए। ये अपनी बात में कह रहा हूं, जिसको कड़वी लगे मुझसे फोन लगा के पूछे, मुझे ऐसा लगा। इस बात में ना जाना आप लोग, इसी लगने में सारी दुनिया की लगी हुई है। हाँ ये भी एक बड़ा आलमिया है। बेचारे इमाम साहब लेट आए 1 मिनट तो आफत आप लोग जोत दे। तो पूछ तो लो इमाम साहब सब खैरियत तो है, तबीयत आपकी ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है। फिर इमाम साहब 1 मिनट लेट क्यों है? ये तरीका हुआ। इमाम साहब आप 1 मिनट लेट आ गए, मालूम पड़ा बेचारे के सर में दर्द है, गफलत से नींद कोई ऐसी दवा खा ली, इसमें नींद का असर था, आंख लेट खुल गई, लेकिन पूरा हंगामा बर्पा कर देंगे। अच्छा ये कौन लोग जो जुमा जुमा से मस्जिद जाते हो और जो 5 वक्त जाते हैं वो तो समझते भी हैं,
इस पुरफितन दौर में जहां हुजूर की तौहीन हो रही है, मेरे नौजवानों बात अधूरी रह गई थी। मैं इतना कहूंगा, एहतिजाज वगैरह अच्छी बात करनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, हालात इसके इजाजत नहीं देते। अब क्या करना है, एहतिजाज अगर करना है, मैं नुस्खा दे करके जा रहा हूं। कसम खुदा की हुजूर के खून है जिस्म में, गौसे आजम का खून है जिस्म में। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर तुम्हें इल्म हो जाए कि तुम्हारी मस्जिद गिरने वाली है, दरगाह शहीद होने वाली है, कुछ मत करो। क्या करो? सिर्फ उस मस्जिद में मिलाद का जिक्र कसरत से करना शुरू कर दो। मिलाद पढ़ो, कैसी पढ़ो, मगरिब से इशा मिलाद का प्रोग्राम रखो। एहतिजाज हमें किसी का नाम लेकर के नहीं करना है, एहतिजाज हमें हुजूर की मोहब्बत जाहिर करके करना है। मस्जिद को आबाद कर दो। आप देखो तो सही, देखो तो सही, इन पखंडियों के जुमले जितने आपके दिल पर गुजरते हैं, मुझे भी एहसास तकलीफ होती है। एक बार मस्जिद को भर दो, फजर में भर दो, जोहर में भर दो, असर में भर दो, मगरिब में भर दो, इशा में भर दो, भर के सो जाओ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम सोते रहोगे, अल्लाह फरिश्तों के जरिए मस्जिद की हिफाजत कराता रहे। मेरे प्यारों, मेरा रब हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कादिर है। जब 313 के लिए 24,000 फरिश्तों को भेज सकता है, मेरे दोस्तों, हम इन ताकतों से नहीं लड़ सकते हैं। हम कैसे अपने किरदार से अपनी मस्जिद को भर करके, आप कदम आगे तो बढ़ाओ, अल्लाह की मदद आएगी। और ये जामी मियाँ नहीं कह रहे हैं, कुरान कह रहा है, रब फरमा रहा, वला तहनु वला तहज़नु, तुम रंजीदा मत हो, तुम मत घबराओ, व अंतुमुल आलूना, तुम ही लोग बुलंदी पर हो, क्योंकि तुम ईमान वालों हो। नौजवानों, हाथ जोड़ करके अर्ज कर रहा हूं, इतने जुल्म के बाद भी अगर चेहरे पर दाढ़ी ना बढ़ पाई, यकीनन हम अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। इतने जुल्म के बाद भी मस्जिदें वीरान रह गई, यकीनन हम अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले हर मस्जिद का इमाम कहता था कि सुनो, मस्जिद का पेट नमाजियों से भरता है, मस्जिद को खाली मत करो। मस्जिद अगर खाली रहेगी, नाराज होकर अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगी। मेरे प्यारों, किसी के बुलडोजर चलाने से कितनी तकलीफ होती है। एक बार तन्हाई में सोचना, जब तुम मस्जिद की अजान सुन के भागते हो तो मस्जिद को कितनी तकलीफ होती होगी। आज तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें कल मस्जिद को हो रही थी। मस्जिद ने कहा, अल्लाह, ऐसी धरती पर मैं क्यों रहूं जहां कोई इबादत के लिए सर भी नहीं झुकाने आता है। मेरे प्यारों, तुम मस्जिद को भर दो, बस कुछ मत करो, तुम इबादत की तरफ आ जाओ, दुरूद की कसरत कर लो, अपनी हैयत को बदल दो। पक्के अली वाले हो, दाढ़ी को सुन्नत के मुताबिक रख लो, देखो कामयाबी आपके कदम को चूमती हुई नजर आएगी। आज रूए जमीन पर किसी क्लीन शेव की मजार नहीं है। अगर मजार है हाजी शाह इसहाक की, तो क्या थे, बाशरा आदमी थे, दाढ़ी वाले थे। मेरे प्यारों, जो जमीन बगैर दाढ़ी वालों के वजूद को मिटा देती है, दाढ़ी वालों के वजूद को रखती है। यहीं से समझ जाओ। हजरत बहलोल दाना ने कहा, मेरा भी दिल होता है शहर की तरफ आऊं, लेकिन ये कब्रस्तान के साथी मुझे कहते हैं, बहलोल उधर कहाँ जाता है, वहां का हर आदमी हर दिन इधर आता है, कोई इधर से उधर नहीं जाता है। तो उधर ही रहो ना जहां तुम्हें कयामत तक के लिए रहना है। तो अल्लाह के वली को अल्लाह ने बड़ी ताकतें अता फरमाई। तो लोग उलझते हैं कि इतनी गुस्ताखियां हो रही, हजरत हमें करना क्या चाहिए। ये आखिरी बात है हमारे नौजवानों, आपके लिए, हमें करना क्या चाहिए, इसका जवाब हम कैसे दें, हम क्या करें। क्या एहतिजाज, मैं कहता हूं कल लिया नहीं, 2014 से चल रहा माशाल्लाह, और मैं और आप सब की ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सब की। मुझे एक बड़े अफसर ने कहा था कि हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ, बड़ी प्यारी बात है ये, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, कभी यहाँ का मुसलमान अपनी रोजी के लिए, नौकरी के लिए धरने पर नहीं आया। जब जब धरने पर आया तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आया। ये अल्लाह का एहसान है। हम अपने पेट के लिए कभी सड़क पर नहीं आए, हम अपने घर के लिए कभी सड़क पर नहीं आए,
जाती हुई हम सड़क पर नहीं आए, हमारे घर गिरा दिए गए, हम सड़क पर नहीं आए, हमारे बच्चों को मार दिया गया, हम सड़क पर नहीं आए, उनकी मॉब लिंचिंग हुई, हम सड़क पर नहीं आए, बच्चियों के सर से हिजाब हटाया गया, हम सड़क पर नहीं आए। अगर आए तो रसूल की मोहब्बत में आए तो रसूल की वफादारी में आए। और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में ये चीज है कि मुसलमान अपने हक के लिए कभी एहतजाज नहीं करता है, अगर करता है तो कभी बैतुल मुकद्दस के लिए, कभी खाने काबा के लिए, कभी रसूल पाक के लिए। किसी ने पूछा कि बैतुल मुकद्दस का मुसलमानों से क्या ताल्लुक है, उनके पास तो मक्का मदीना है। मैंने कहा सुन, तुझे लगता है कि सिर्फ मक्का मदीना है, मैंने कहा सुन ले, मुसलमान का ताल्लुक जितना मक्का मदीने से है इतना ही बैतुल मुकद्दस से है, क्योंकि बैतुल मुकद्दस का ताल्लुक किसी और नबी नहीं, हमारे आका की मेराज का ताल्लुक। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आका के मेराज का ताल्लुक है, ऐसा ताल्लुक है कि रब फरमाता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो जब तक ये आयत पढ़ते रहेंगे दिलों में तमन्ना जाती रहेगी, ए अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक बैतुल मुकद्दस में सजदा ना करें। बोलो आमीन इंशाअल्लाह। मेरे प्यारो हुजूर ने फरमाया हर मोमिन को मस्जिद अल-अक़सा से मोहब्बत होगी, वो हमारी हुजूर की मेराज का मस्कन है। ये दुनिया हमें दुनिया की तरफ खींच रही है, ये मोबाइल हमें तरह तरह की तस्वीर दिखा के बहका रही है। मैं अपनी बहनों से मुल्तमिस हूँ, ए मेरी दीन की बहनों, अपनी फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत एक बार पढ़ लो, और मेरे नौजवानों एक बार हुजूर की सीरत पढ़ लो। फिर कसम खुदा की कदम अगर बुराई के लिए उठेगा भी ना, तो फरिश्ते तेरे कदम को उठने से पहले तेरे दिल को पलट देंगे, कहेंगे उधर कहाँ जा रहा है, तू तो मुस्तफ़ा का दीवाना है, आ जा मस्जिद की तरफ। मेरे प्यारो, बहुत नफ्सा नफसी का दौर है। हुजूर पाक ने फरमाया था एक दौर ऐसा आएगा कि मस्जिदों में सफ लग जाएगी, नमाज पढ़ाने वाला कोई ना मिलेगा, जनाजा रखा होगा, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज मदरसों को बंद करके यही चीज आने वाली है। आज स्पेन का हाल देखो, इटली का हाल देखो, अभी मैं यूरोप होकर के आया हूँ, बड़ी बड़ी मस्जिदें अय्याशियों का अड्डा बन गई हैं, कैफे कैशेनो शराब खाने की होटलें खुल गई हैं। वही चीज यहाँ आ रही है। अगर आज भी हमने अपने अमल को नहीं संवारा, अपनी बच्चियों को नहीं संवारा, हमारी बच्चियों के दिमाग में डालो कि तुम किसी अदाकार की गुलाम नहीं, तुम फातिमतुज़ ज़हरा की गुलाम हो। तुम्हें किसी एक्ट्रेस का रंग नहीं अपनाना है, तुम्हें सैयदा फातिमा के अंदाज में रहना है। समझाओ, नहीं समझाओगे कल उठ के किसी का हाथ पकड़ के दरवाजे पर खड़ी होकर के आ गई, भाई तू अपना हाथ मलता रहेगा, बाप कुर्सी पर हाथ पीटता रहेगा, माँ मातम करती रहेगी अगर अपनी बच्चों को सही तुमने तालीम न दी। मैं कहता हूँ दुनिया पढ़ाओ, वो दुनिया पढ़ाना जिसमें दीन का इल्म शामिल हो, ताकि उसे पता चले रिश्वत लेना हराम है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है। आज बिटकॉइंस का दौर चला है, बड़े बड़े घर के लड़के बिटकॉइन में करोड़ों रुपये डुबो दिए। एक सूरत का आदमी है, चाहने वाला है, उसने तकरीबन 25 करोड़ रुपये डुबो दिए बिटकॉइन में, मकान बिक गया, मर्सिडीज गाड़ी बिक गई, यकीन ना आए मैं तुझे उससे मिलाऊंगा, बिक गए। मेरे आका ने फरमाया था ऐसी तिजारत कभी मत करना जिसका कोई वजूद ना हो। आज आपको 10,000, 50, 1 लाख की लालच दे करके कोई करोड़ रुपया आपसे ऐंठ रहा है, आप मुंह चाट के देते हो। यही मस्जिद का इमाम की तनख्वाह की बात आ जाए, मस्जिद की तामीर की बात आ जाए तो 100 रुपये का हिसाब मांगते हो,
ए हिसाब मांगने वालों, कान खोल के सुन लो। अगर तुमने दुनिया में खुदा के घर में जाती की, इमाम से जाती की और अबा से जाती की, हिसाब व किताब में कल कयामत के दिन तेरा भी रब हिसाब लेने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद रईस मिल्लत फरमाते हैं, मैंने पूछा हजरत आप कभी किसी से हिसाब नहीं लेते? कहा जामी मियां, मैं ये सोचता हूँ अगर आज इसका हिसाब लिया, कहीं कल कयामत में अल्लाह मेरा हिसाब ना ले। मैं दुनिया में हिसाब ना ले करके अपनी नरमी का इजहार करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कल कयामत के दिन अल्लाह ताला रहम फरमा के हिसाब। मेरे दोस्तों, नौजवानों, गफलत की दुनिया से निकल करके ओरिजिनल इस्लाम की तरफ आओ, ओरिजिनल सुन्नत की तरफ आओ, ओरिजिनल जमात की तरफ आओ, तब आपकी कामयाबी है। वरना मेरे प्यारों, चिल्लाते रह जाओगे, एक आवाज आपकी आवाज बन के रह जाएगी। लेकिन जब ये आवाज अमल के साथ उठेगी तो अल्लाह के फरिश्ते आपकी मदद करते नजर आएंगे, अल्लाह आपको फतेह अता फरमाएगा। हमारी तो हाल ये है, अल्लाह अकबर, मर्द तो छोड़ो, औरतें तो 365 दिन में कोई एक दो औरत होंगी जो नमाज पढ़ती होंगी। बहुत बुरा हाल समाज का मचा हुआ है। जलसे जुलूस अब क्या हो गए, खाली मजाक तमाशा देखने का एक सबब बन गया। सवर करके घर से लोग आते हैं, सुन करके जाते हैं। मेरे प्यारों, सुन के नहीं, कुछ ले करके जाओ। मेरी 4:30 बजे की ट्रेन है, मैं छोड़ने पर छोड़ दिया समझो रतलाम से, इसलिए मेरे प्यारों इतनी लेट नाइट आपने मुझे बुलाया है, खाली हंसने हंसाने के लिए नहीं, अपने अकीदे की मजबूती के साथ अपने अमल में जिंदा होने के लिए बुलाया है। मेरे प्यारों, ट्रेन छोड़ा हूं सिर्फ आपकी मोहब्बत में छोड़ा हूं, ये सोच करके अगर आप में से कोई एक आदमी भी मेरी बात से सवर गया, कल कयामत के दिन वही आदमी मुझे जन्नत में लेकर के जाएगा। ये जामी मियां नहीं कह रहे हैं, जन्नती जवान के सरदार के बेटे इमाम जाफर सादिक तकरीर करते थे, जिन जाफर सादिक का हम कुंडे की नियाज करते हैं, करते रहना, कभी रोकना मत, 22 रजब को करते रहना। अल्लाह अकबर। आप जब तकरीर करके रो करके आवाम से मुखातिब होते थे, फरमाते थे कि जाफर सादिक का 1-2 घंटा बोलना उस वक्त काम आएगा जब तुम में से कोई एक खड़ा होकर के कहेगा कि हजरत मैं आपकी बात पर अमल करूंगा, तो वो आदमी, कौन कह रहा है? इमाम जाफर सादिक। वो आदमी जो कहेगा मैं अमल करूंगा, वो आदमी कल मुझे जन्नत में लेकर के जाएगा। अल्लाह अकबर। क्या तवाज़ु आजिज़ी इनके सारी। सैयद का ज़र्फ बहुत बड़ा होता है। सैयद वाकई में जो सैयद होता है ना, वो तो अल्लाह अकबर ऐसा होता है, सारे गम को भुला करके इमाम हसन की शक्ल में हाथ मिला लेता है। सैयद का ज़र्फ बहुत बड़ा होता है। उनका ज़र्फ ऐसा होता है कि ज़ैनुल आबिदीन के पास जब आप लंगर बांट रहे थे, खादिम ने कहा हुजूर ये जिसको आपने दिया ये तो आपके बाप के कातिलों में से है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ये उसकी मेहमान नवाजी थी जो उसने कूफा में की, ये मेरी मेहमान नवाजी जो मैं मदीने में कर रहा हूँ। ये सैयद का ज़र्फ होता है। सैयद किसी पर लानत नहीं बरसाते हैं, सैयद किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं, सैयद किसी को बद्दुआ देने नहीं आए हैं। हुजूर पाक के पास जिब्रील अमी आए, या रसूलुल्लाह हुक्म दो ये ताइफ खत्म हो जाएगा। आका ने फरमाया मैं अल्लाह के बंदों को खत्म करने नहीं, इनके दिलों में ईमान रोशनी देने के लिए आया। ये सैयद का हाल होता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।